हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगे। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने अपना फोर्थ चैप्टर पूरा टोटली कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम आते फिफ्थ चैप्टर पे, दैट इज इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड डिफरेंट थिंग्स। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स दिए रहेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स या कुछ अलग अलग फंक्शंस दिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनाइट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया रहेगा, हमको खाली फॉर्मूले भी दिए हैं, हमको खाली फॉर्मूले याद रख के उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्या बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है, ये एक्चुअली में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन दिया तो भी चलता है। क्योंकि इसके जो नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है वो क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसमें हम लोग समझेंगे कि उसको डेफिनाइट क्यों 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 कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यूज आपको दिए रहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट हमको सेम करना है, लेकिन वो वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो हम लोग जब हम लोग अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले दिए हैं, अभी हम लोग समझ गए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या, अलग अलग प्रोसेस को खाली यूनाइट करके इंटीग्रेट करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू हमारे फॉर्मूले, जो हमको फॉर्मूले दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आते हैं। अभी इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया है, ये साइन, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है दोस्तों, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये डी एक्स हम लोग जरूर लगाते हैं, इज इक्वल टू, अलग अलग सेपरेट किया है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिया था, टोटल लिया था इंटीग्रेशन। ठीक है। यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन लिया था आपको, तो यहाँ पे क्या किया, उसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया। यहाँ पे वही चीज दिखाना कि अगर आपको दो, मतलब दो चीज को कंबाइन किया तो आपको अलग अलग उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स लिखा था, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्मूला था। तो यहाँ पे सिंपली जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे ये उसका उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब आपका फंक्शन हो गया, के यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। ठीक है। तो के को क्या लेंगे बाहर, जैसे कि हम लोग सेम डेरिवेटिव में अप्लाई करते थे, हम लोग कांस्टेंट को बाहर लेते थे और उसको डेरिवेटिव अप्लाई करते थे विद रिस्पेक्ट टू हमारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स रखना है। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करेंगे और इजी हो जाएगा एक्सरसाइज के हिसाब से। अभी यहाँ पे खाली आप ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन करके अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा। थर्ड क्या है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब उसका इंटीग्रेशन अगर जो आता है जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या दिया वो ध्यान देंगे। यहाँ पे देन यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस सी आपको हमेशा लिखना है। क्यों? क्योंकि ये इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है। मैंने आपको पहले ही बोला ये इनडिफिनाइट है, यहाँ पे आपको प्लस सी लगाना है कांस्टेंट, क्योंकि ये डेफिनाइट नहीं है। और डेफिनाइट हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, वहाँ पे आपको वैल्यूज दी रहेगी, उसको सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, वहाँ पे सी आपको नहीं लिखना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर उसमें सी प्लस सी ऐड करना है, ये चीज ध्यान में रखें। और यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा है, तो यहाँ पे जी ऑफ उसका जो आया इंटीग्रेशन, लेकिन वन अपॉन ए ये जो लिखा है ये क्या है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ए, ये दिख रहा है ए, तो क्या किया यहाँ पे डिवाइड बाय वन अपॉन ए। हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उसका उल्टा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, उसका उल्टा। और यहाँ पे ध्यान देना, ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो होगा तो सब जीरो हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो वो चीज़ तो हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आते फोर्थ फॉर्मूले पे, जैसा डेरिवेटिव का था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। और यहाँ पे एन आपका नॉट इक्वल टू माइनस वन आना चाहिए। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एस एन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। आपको प्लस सी हमेशा ऐड करना है ये वाले चैप्टर्स में इंटीग्रेशन के। ठीक है। और फिफ्थ पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होता है, एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन था, यहाँ पे वन का एक्स आया, उल्टा है एक्स प्लस सी। ठीक है। डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन डी एक्स। तो आपको जो यहाँ पे देखोगे, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको ये अगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे एन प्लस वन, यही फॉर्मूला यहाँ पे
यूज किया गया। तो यहाँ पे क्या किया, खाली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या किया, डिवाइड किया। तो ये देखो ए एक्स प्लस बी रेज टू एन, ए एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, सेम फॉर्मूला, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए है हमारे पास, प्लस सी, एन आपका -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि -1 प्लस 1 होकर 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड आएगा। समझा? ये बहुत सिंपल फॉर्मूले, अगर आपको डेरिवेटिव क्लियर होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6th फॉर्मूला खत्म हुआ। जैसा जैसा हम सॉल्व करेंगे ये हमारे चैप्टर वाइज हमको ये फॉर्मूले काम आएंगे। तो अभी आपको ऑलमोस्ट सब फॉर्मूले आप याद रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 7th वाले पे, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स, क्या दिया है, ए रेज टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। ठीक है, वहाँ पे ए आपका नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए क्योंकि लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग 1 0 होता है हमारा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। 8 सेम है, ई रेज टू एक्स का डी एक्स, ई रेज टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव का भी सेम था, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स आता था। ठीक है, अब आते हैं 9th पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिया है। इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे मॉड साइन क्यों दिया है, ठीक है, मॉड साइन यहाँ पे आपको क्यों दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यूज आपकी डिफाइंड नहीं हुई है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 10th पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक बार गो थ्रू करेंगे पूरे अच्छे तरीके के साथ, 2-3 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 10th वाले पे, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे भी सेम अप्लाई किया है। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया, जैसा यहाँ पे एक्स था, एक्स के फंक्शन को एक्सपांड कर दिया, तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज आपका ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो कर दिया प्लस सी। समझा? सेम फॉर्मूले को वापस रिपीट किया, वो भी एक्सपांड करके। ठीक, अब आते 11th वाले पे, वो भी सेम ही है दोस्तों। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, हमको ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए, एक्स के फंक्शन को एक्सपांड कर दिया, वही यहाँ पे लिखा, जो फंक्शन यहाँ पे एक्सपांड किया यहाँ पे लिख दिया बस, और लॉग ए आ गया। ए रेज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स क्या आ गया, ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई लॉग ए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज आपका क्या है, पी प्लस सी। समझा? आते हैं 12th वाले पे, वो भी ई रेज टू एक्स का सेम एक्सपेंशन है, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स आता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेज टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज आपका ए है प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 12th जो है फॉर्मूला खत्म हुआ। अब आते हैं 13th पे, ये सब एक्सरसाइज वाइज हमको काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 13 वाले पे आता हूँ, क्या आता हूँ अभी नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, 13 के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो क्या होता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूले थोड़ा ऊपर लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बोलने से बाहर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि 2 से 3 बार लिखिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाइएगा, एक बार देख के, दूसरी बार बिना देखे, फिर तीसरी बार बिना देखे, आपको फटाफट याद हो जाएगा। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हो, आगे वाले जो फॉर्मूले है वो थोड़ा बहुत मैचअप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 13th हो गया, हमारा 14th फॉर्मूला वो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वो क्या आता है, 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ए माइनस है तो यहाँ पे ए प्लस पहले आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस है तो एक्स माइनस ही आएगा लॉग ऑफ मॉड में। तो ये सब चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आप खुद से भी अपने को लिख के प्रैक्टिस करके बना सकते हो कि आपको कैसा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ 15th वाले पे, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली एक चीज़, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो आपका पूरा स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है प्लस सी। ठीक है, ये हमको जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि कौन से फॉर्मूले हमको कहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको और क्लियर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप आते हैं 16th वाले पे, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी आपको हमेशा ऐड करना है, बार बार बोलूँगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, 17th वाला,
इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन सॉरी एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ पे थोड़े भले लंबे हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा लिखिएगा, लिखेंगे आपको और क्लियर हो जाए कि पहले स्टेप में आपको क्या आएगा, इसमें एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सेकेंड स्टेप में क्या आता है ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब ये वाले जो टर्म्स है ये आपका ये यहाँ पे सेम आपको रिपीट करना है, बस यहाँ पे एडिशनल पार्ट क्या है ये, तो ये आपको याद रखना है एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू वहाँ पे आएगा, वहाँ पे नहीं था स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैच होंगी थोड़ी नहीं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आते 18th वाले पे, तो सेम है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस साइन आएगी, ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सेम एज इट इज जैसा 17 था ऐसे यहाँ पे सेम है ये फॉर्मूला। ठीक, अब आते 19th वाले के ऊपर। यहाँ पे 19th क्या फंक्शन है, क्वेश्चन को जब हमको दिया रहेगा कुछ इस फॉर्म में लाना रहेगा तो हमको डायरेक्ट आंसर ये लिखना रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स, यह चीज़ यहाँ पे रखना है। एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवे जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा, बट तब तक के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कोई भी सम सॉल्व करने से पहले हम उसका आपको जो वहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उसको हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये याद रखेगा, वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जो 20 दिया है वो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स द होल रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स एक्स डी एक्स क्या होएगा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में हमारे यहाँ पे जो हमको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, अब आता है 21 पे क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या आएगा, एफ डैश एक्स फिर से बताऊंगा डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हमको जो सॉल्यूशन दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करके वो ये फॉर्म में लाना है, देन हमको डायरेक्ट आंसर ये लिख देना। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। 20 क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, तो डेरिवेटिव में हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी रूल, यहाँ पे भी है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल, दैट इज क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स क्या होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में आएगा डी यू बाई डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये होल डी एक्स है यहाँ पे द होल डी एक्स ब्रैकेट में डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यहाँ पे द होल इंटीग्रेशन पहले से अप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन ये रूल को हम लोग अप्लाई कैसा करेंगे कि हमको u पहले, और डेरिवेटिव में ऐसा कोई रूल नहीं था, यहाँ पे हमारे पास रूल्स है कि उसको अप्लाई कैसा करना है कि u को पहले जो टर्म है u किसको लेना है। ठीक है, लीएट ये रूल है हमारा, लीएट के हिसाब से हमको चलना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए u इंटू वी तो पहले किसको u कंसीडर करना है वो हम लोग ये रूल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमको अगर हमको लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है तो उसको हम लोग पहले u लेंगे, या इन उसके बाद अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो इनवर्स के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग उसको u लेंगे, यूनिवर्स भी नहीं तो एल्जेब्रिक चेक करेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्रिक चेक करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल। तो इस जो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो फर्स्ट आएगा वो u होगा। ठीक है, जो हमको फंक्शन दिया रहेगा उसको हमको फर्स्ट टर्म को u क्या लेना है। कभी कभी क्या होगा आपको ये लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन को इधर उधर क्वेश्चंस में दे देते हैं, तो हमको उस क्वेश्चन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू हमारे लीएट रूल के हिसाब से कि हमको लॉगरिथमिक पहले लेना है, देन आई इनवर्स लेना है, देन ए एल्जेब्रिक, देन टी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस रूल्स के हिसाब से हमको अपना यू सेलेक्ट करना है, देन सेकंड टाइम हमारा ऑटोमेटिकली वी आएगा। ठीक है, और उसको हमको अप्लाई करना है, दैट इज क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन आ रहा है
ब्रैकेट में du/dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx जो आपका है। ठीक है, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और क्लियर होगा। 23rd क्या है, इंटीग्रेशन थर्ड के ऊपर क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स ब्रैकेट में f ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या होता है, e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आपको हमेशा ऐड करना है, बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर भी मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको ई रेज ऐसा क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हमको हमारा आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर होगा। 24th क्या दिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे खाली आप इसको अभी नोट डाउन करके रखिएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है। हमारे पास 3 टाइप के, एक डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन, कि हमको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा कन्वर्ट करके हमको सॉल्व करना है एक्सरसाइज में, और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए खाली हम नोट डाउन करके रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। उसमें कुछ ऐसा आपको फंक्शन दिया रहेगा, उसको आपको इस टाइप में कन्वर्ट करके उसको भी सॉल्व करने का हमारे पास अलग अलग मेथड है, सॉरी आप अलग अलग प्रोसेस है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो मेथड बताऊंगा, वो प्रोसेस बताऊंगा जब भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और आपको तभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप खाली ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर पहला हो गया। सेकंड क्या है, रिपीटेड, मतलब वहाँ पे जब भी रिपीट किया हुआ है, जैसे x माइनस द होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस यहाँ पे x माइनस वन, एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस x प्लस टू, ये a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। तो आपको इस तरीके से लिख के उसको जो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तभी बताना चाहिए, क्योंकि आगे भी और बहुत सारे स्टेप है इसके। तो अभी के लिए आप खाली इतना नोट डाउन करिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास 3 टाइप के होंगे, डिस्टिंक्ट लीनियर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, देन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टर सॉरी। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ पे आपको खाली आपको अब जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करोगे तो आपको ये मेरे हिसाब से ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप सम्स को अच्छे से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर दोगे कि मुझको ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो आपको ये मेरे ख्याल से याद भी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये चीज़ आप अभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगर आपको सम अच्छे से सॉल्व करना आ गया तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस फॉर्मूले को लिखिएगा अच्छे तरीके से, 2 से 3 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लीजिएगा। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बच्चों अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।